पंजाब में तो फिर ऑब्वियसली मुस्लिम लीग, नून और तहरीक इंसाफ जी जी उनकी सियासत है। छोटा मोटा कोई डेंट डाल सकें 6-7 सीटों का, 10 सीटों का, इससे ज़्यादा नहीं है। मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं कि जी इलेक्शन जो हैं वक्त पर शायद आगे हो जाएं। चीफ क्या जस्टिस ये इसके रास्ते में रुकावट है और जाहिर है गवर्नमेंट अभी अफोर्ड नहीं करती उनको नाराज़ करना। इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं? नहीं, अगर नाराज़ करना अफोर्ड कर लिया तो फिर पोस्टपोन हो सकते हैं। क्यों, क्या वजह मतलब बताई जाती है कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं? 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि वो समझते हैं कि मईशत हमने बेहतर कर लिया है और सियासत में दोबारा जाएंगे तो मईशत को ख़राब होने का ख़तरा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई का खौफ कि सबसे क्या बड़ा हम खौफ। इतना मैनेज कर सकेंगे कि इलेक्शन जो है वो जीत सकें। ये दो खौफ हैं, 2 खौफ। तो जिसकी वजह से इलेक्शन वो चाहते प्रोलॉन्ग हो जाए। नून लीग समझती है कि उन्हें कोई खौफ नहीं तहरीक पहले इंसाफ ये से। तासुर था कि शायद नून मान जाएगी, लेकिन नून ने भी जब गौर किया है तो उन्हें लगा कि फरवरी से आगे गए तो फिर शायद हमारी बारी भी ना आए, तो इसलिए अब वो चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सिर्फ 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर शायद शहबाज शरीफ को दे दें। क्या वजह है इसकी? वो समझते हैं कि मैंने बहुत सियासत कर ली, मुझे बस विंडिकेशन चाहिए, मुझे ये जो अपने ऊपर इल्ज़ामात हैं इनको गलत साबित करना है, मुल्क को एक नई सिमत देनी है और फिर बस मैं सरप्रस्त बन के बैठूँगा बस। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है तहरीक इंसाफ को भी, सारी पार्टीज़ को, तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना तो नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं मफरूज़े आपके पे यकीन लगता तो शहरों में तो स्वीप कर जाएगी पीटीआई। चंद रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ इलेक्टेबल स्ट्रॉन्ग है वहाँ शायद रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ हों, लेकिन हालात ये लग रहे हैं कि वो मज़ीद पीटीआई को टाइट करने जा रहे हैं। तो लेकिन अदरवाइज़ तो वो पीटीआई का हमें पता है कि इस वक्त वो मोस्ट पॉपुलर है। तो इस्तेकाम पार्टी कहाँ खड़ी होगी? इस्तेकाम पार्टी को चंद सीटें मिल जाएंगी, उनका भी हिस्सा होगा अगली हुकूमत में।